एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की रनिंग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, यानी कि फिजिकल की तैयारी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर। तो जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनका अभी भी मन नहीं कर रहा है कि हमें रनिंग की तैयारी करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे माइंड में भी यही सब चल रहा है कि मेरे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने बड़े होंगे, क्योंकि स्कोर कार्ड की बात करें तो हमारा अब तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। और अगर हम स्कोर कार्ड का वेट करेंगे ना तो फिर हमारे यहाँ रनिंग की डेट भी आ जाएगी, यानी फिजिकल की डेट भी आ जाएगी और हम फिर फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमें रनिंग करना है। जिन लोगों के फिजिकल से 5-6 नंबर भी ज़्यादा है, 2 नंबर भी ज़्यादा है, तो भी उन्हें फिजिकल की तैयारी करना है, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल साथ में होने वाला है, तो उनको दोनों का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर हम नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स की बात करें तो हमें जो टोटली जो हमें पता चलने वाला है वो स्कोर कार्ड पे ही पता चलने वाला है। लेकिन अगर हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो 2024 यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो जो स्कोर कार्ड है वो एक दिन में आ गया था। एक दिन की बात करें तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन हमारा स्कोर कार्ड रिलीज हो गया था। बट अगर 2023 की बात करें तो जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उसके पूरे 1 महीने के बाद हमारा स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था। 1 महीने की बात करें तो जब हमारे फिजिकल स्टार्ट हुए थे उसके 1 दिन या 2 दिन पहले हमारे स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था। तो अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो अभी 4-5 दिन हो चुके, अब तक नहीं आया, आज भी नहीं आएगा एंड कल भी नहीं आएगा। हम अगर वेट करते रहेंगे तो हम रनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। अगर मैं कुछ कमेंट की बात करूँ एंड कमेंट की बात करें तो अगर एक कमेंट मैंने अच्छे से देखा, देन उसके बाद मैंने 2-4 लोगों को और लोगों को पूछा, तब जब मैंने क्लियर किया तब जाके ये बात सच हुई है। तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बताने वाली हूँ। कुछ कुछ ऐसी शिफ्ट है जिनके बारे में मुझे जेन्युइन पता है, तो मैं अब वो आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों की भी ये शिफ्ट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से फिजिकल की तैयारी करनी है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरी है 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट। तो 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट में मुझे कोई भी नहीं मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी मैं ऐसे ही आप लोग की हेल्प करती रहूंगी। आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको देखो, अगर मैं आपको 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट एक है मेरा फ्रेंड जो 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट का है। और वो बहुत मतलब मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसने अपने आंसर की मुझे सब कुछ बताई है। तो जो 6 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसके नंबर थे 117.25, वो एमपी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो 117.25 उसके मार्क्स थे एंड उसका जो कट ऑफ गया है वो 122 गया है ओबीसी का, बॉयज का। तो अब उसके 5 नंबर इंक्रीज हुए हैं तब जाके उसका फिजिकल लिस्ट में नाम आया है। तो आप ये अंदाजा लगा के चलो कि जो 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी 5+ से ज्यादा उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर हम बात करेंगे 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, तो एक स्टूडेंट है, उसके जो रॉ स्कोर थे वो है 106.5, लेकिन उसका जो कट ऑफ गया है वो 112.25 उसका कट ऑफ गया है। 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो जब ये स्टूडेंट से मेरी रियल में बात हुई है तब मैंने जेन्युइन उनको पूछा, तो उन्होंने अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजा था। तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो कुछ अलग बता रहे थे एंड जो रियल जो उसका हुआ है उसके 106.5 रॉ स्कोर थे एंड 112 उसका कट ऑफ गया है। तो अब अंदाजा लगा लो कि 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट ने 7 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो 17 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके 6 से ज्यादा उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। एक लड़की है जो जो ग्राउंड पे आती थी, मतलब बहुत दिन की पहले की बात है ये, बाकी उसने 2025 में जो जीडी का एग्जाम दिया है उसकी जो शिफ्ट थी वो 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी। उसके हमारे महाराष्ट्र की ये लड़की। तो 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट, उसके रॉ मार्क्स थे 80 एंड हमारा जो महाराष्ट्र का ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ गया वो 87 गया है। तो अभी अंदाजा लगा लो कि 5 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 7 मार्क्स से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि उसके 80 नंबर थे रॉ स्कोर एंड 87 हमारा ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ गया है। तो उसके कहीं ना कहीं 7 नंबर बड़े हैं, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कम की बात करेंगे, ज्यादा की बात नहीं करेंगे। तो 5 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 7 से ज्यादा हमारे नंबर बड़े हैं। तो आपको 5 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों की भी बहुत डाउट था कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना होगा तो इतना होगा, यानी जेन्युइन बता रही हूँ मैं। जब हमारा स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताऊंगी कि आपने बिल्कुल सही बताया है। 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो एक लड़की है, हमारे महाराष्ट्र की है। उसके जो रॉ स्कोर थे वो 80.50 थे एंड जो और वो एससी कैटेगरी की है। तो जो हमारे महाराष्ट्र में जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 88 गया है। तो आप ये अंदाजा लगा लो कि जब उसके रॉ नंबर है 80.55 एंड जो कट ऑफ गया है वो 88 पे गया है, तो कम से कम 8 नंबर से ज्यादा उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ है।
तो जो 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में 8 नंबर से लेके 10 तक नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो जेन्यून अगर चीज़ें हम बताएं, जो बच्चों के नॉर्मलाइजेशन हुआ है इतना नंबर, उनको मैं बता रही हूँ। तो जो 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट है उसमें 8 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर हम 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो एक स्टूडेंट है, उसके जो रॉ मार्क्स थे वो 122 थे, एंड उसकी जो कट ऑफ गई है वो 122 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी हम कट ऑफ गई है। तो उसका भी नाम है। अगर उसके रॉ स्कोर 122 है, अगर उसके नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ते तो उसका नाम नहीं आता, लेकिन उसके रॉ स्कोर 122 है एंड उसका लिस्ट में नाम भी आया है, एंड जो रॉ स्कोर भी 122 है एंड लिस्ट में जो कट ऑफ जो गई है उनके स्टेट की वो 122 ही गई, तो कहीं ना कहीं उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो जो 10 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी कम से कम 10 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो रॉ स्कोर है वो 59.25 है, एंड उनका जो सिलेक्शन हुआ है यानी कि उनका जो कट ऑफ गया है वो 65 गया है। तो आप ये सोचो कि इस स्टूडेंट के 5 से ज़्यादा नंबर बढ़े हैं 4 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट, तो इसके ज़्यादा ही बड़े होंगे क्योंकि स्टार्टिंग यानी कि 4 तारीख को ही हमारा पेपर था, तो इसके तो 15 प्लस ही बढ़े हैं। बट मैं आपको अंदाजा बता रही हूँ कि जो 5 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट है उसमें 5 से ज़्यादा या 6 से ज़्यादा हमारे स्कोर बढ़ा है हमारा। 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट है जिनके रॉ मार्क है 106 एंड उनकी कट ऑफ गई है 112, तो वो भी क्वालिफाई है। तो आप ये सोच के चलो कि जो 25 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर से ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा ही ज़्यादा हुआ है, कम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको अंदाजा बता रही हूँ, अंदाजा मतलब जो जेन्यून जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और ये एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट एक ही शिफ्ट वाले उन्होंने सेम चीज़ ऐसी मुझे बताई है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया है कि मेरे जो रॉ स्कोर है वो 104 है एंड हमारी जो कट ऑफ गई है वो 115 गई है, फिर भी उनका नाम आया है। तो कहीं ना कहीं उनके जो नंबर बड़े हैं वो 15 से 16 उनके नंबर बड़े हैं, एंड उनकी जो शिफ्ट थी वो 5 फरवरी थर्ड शिफ्ट थी, तो कहीं ना कहीं 5 फरवरी जो थर्ड शिफ्ट वो टफ थी, उसकी वजह से ये स्टूडेंट का नाम आया है। तो 104 थे एंड 115 उनकी कट ऑफ लगी, तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े। 13 तारीख की अगर हम सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो एक लड़की है, मैं जानती हूँ उसे, उसके जो रॉ मार्क्स थे वो 113.75 थे एंड उनकी जो कट ऑफ गई है वो 127.75 गई है। तो देखो कितना उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जो 13 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो रॉ मार्क्स थे वो 113.75 थे एंड कट ऑफ गई 127.75, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट को। तो जो 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने उनका बता दिया है। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी शिफ्ट की बात करूँ, तो मेरे शिफ्ट के मुझे कोई भी नहीं मिले हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछ लिया, लेकिन हमारे ग्रुप में भी मैंने सबको पूछ लिया, लेकिन जो मिले हैं 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट वाले, उन्होंने ये बोला है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा नंबर है, और ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला है कि जिनके नंबर कम है उनको नॉर्मलाइजेशन होके ज़्यादा मार्क्स मतलब उनका लिस्ट में नाम आया है, ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला है। तो जो भी मैंने आपको बताया है वो एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। तो जो लोग भी जिनका भी इस वीडियो में उनकी शिफ्ट नहीं मिली है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कहीं ना कहीं हमारी हेल्प हो जाएगी कि हमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, ताकि हम अपनी रनिंग की तैयारी कर ले। क्योंकि हमारा स्कोर कार्ड मुझे तो नहीं लगता आएगा, जैसे अगर 2023 की बात करें तो 1 महीना लग गया था, तो क्या पता इस बार भी 1 महीना लग जाए। और वो जो लिंक हमारी ओपन हुई थी वो सभी को ऐसा लग रहा था कि रियल होगी, और जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लास्ट में काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा बोला था कि तुम फेक बना रहे हो करके, तुमने फेक किया। लेकिन देखो अगर ये झूठ होती तो रोजगार विद अंकित का जो हमारा ग्रुप है उनमें भी जो सर है उन्होंने पोस्ट करी थी वो लिंक, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि ये जेन्यून है, क्योंकि जब रोजगार विद अंकित जो अंकित भाटी सर कर रहे हैं वो कोई फेक तो नहीं हो सकती, उसकी वजह से हमने वीडियो बना लिया था। तो देखो वो जो लिंक है वो रियल है या फेक है वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब हमारा स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन जब तक हमारा स्कोर कार्ड नहीं आता तब तक हम ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हमें हमारे पता चल जाएगा। एंड आपको बता दो जो भी 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट वाले होंगे प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके मार्क्स कितने एंड आपका स्टेट है वो सारे मुझे आप बता देना। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है, और मैंने ये जो बताया है वो बहुत लोगों से पूछ के बताया, मैं एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड जो भी मेरे चैनल पे नहीं जुड़े होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।